नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी को पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाली है। आज की क्लास आप सभी को कहीं भी हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। पूरे YouTube पर देख लीजिएगा, आपको कहीं भी इस तरीके की वीडियोज़ नहीं मिलने वाली है। जो चीज़ आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता हूं, अंग्रेजी मेरे लिए नहीं बनी है, वह बिल्कुल गलत है। आज की वीडियो उन्हीं सभी के लिए होने वाला है जो यह चीज़ सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरे लिए अंग्रेजी नहीं बनी है। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से मैं अंग्रेजी को पढ़ना सिखाऊंगा, अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। देखिए, अंग्रेजी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। देखिए, BOOK तो इसे क्या पढ़ेंगे, COOK इसे क्या पढ़ेंगे, LOOK इसे क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो B से यहाँ पर ब पढ़ेंगे। B से क्या पढ़ा जाएगा, ब, और डबल O का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा के रूप में के से पढ़ेंगे क, तो इसे पढ़ेंगे बुक। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे बुक पढ़ा जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो डबल ओ है ये ऐसे बड़ा ओ की मात्रा का भी उच्चारण होता है, छोटा ओ की मात्रा का भी उच्चारण कहीं कहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया है इसमें छोटा ओ की मात्रा का यूज किया जाएगा, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा लिखेंगे। और कहीं कहीं पर जैसे आपको लिखना है यस OON तो उससे सुन पढ़ते हैं। कहीं कहीं पर डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा भी लिखी जाती है, कहीं कहीं पर डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा। तो इसे हम बुक नहीं पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ा जाता है आप खुद ही देख लीजिए कैसे पढ़ा जाता है। BOOK तो इसे बुक नहीं पढ़ेंगे ना, बुक पढ़ेंगे। तो बुक मतलब क्या होता है, किताब होता है। बुक मतलब किताब होता है, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे BOOK तो B से ब, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की नहीं होगा, छोटा ओ की के से क, तो इसे पढ़ेंगे बुक। बुक मतलब किताब। COOK तो C से पढ़ेंगे क, और डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा के रूप में के से क, तो इसे पढ़ेंगे कुक। और कुक मतलब क्या होता है, पकाना होता है। कुक मतलब पकाना। LOOK तो L से पढ़ेंगे ल, और डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा की से क, तो इसे पढ़ेंगे लुक। इसे क्या पढ़ेंगे, लुक पढ़ेंगे। और लुक मतलब क्या होता है, देखना होता है। लुक मतलब देखना, LOOK लुक, तो इसे पढ़ेंगे लुक। और लुक मतलब हो जाएगा देखना। TOOK तो T से पढ़ेंगे ट, और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा का उच्चारण होगा, तो इसे टूक नहीं टुक पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, टुक। और टुक मतलब क्या होता है, टुक मतलब हो जाएगा लिया। टुक मतलब लिया हो जाएगा, TOOK टुक, और टुक का मतलब हो जाएगा लिया। तो आप देख रहे हैं कि डबल ओ से बड़ा ओ का उच्चारण भी होता है, डबल ओ से छोटा ओ का उच्चारण भी होता है। तो ऐसे पढ़ेंगे इसे। HOOK तो ऐसे पढ़ेंगे ह, डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा के से क, जैसे पढ़ेंगे हुक। और हुक मतलब क्या होता है, कुंडी बोल सकते हैं। हुक मतलब कुंडी, ऐसे याद रखिएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, BOOK बुक, COOK कुक, LOOK लुक, TOOK टुक, HOOK हुक, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं PICK। तो देखिए आप कैसे पढ़ेंगे इसे। P से पढ़ेंगे प, I से छोटी ई की मात्रा, CK को हम क पढ़ेंगे। C के क्या उच्चारण क के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे पिक। अब पिक मतलब क्या होता है, उठाना होता है। पिक मतलब उठाना, PICK पिक। पिक मतलब हो जाएगा उठाना। तो CK से हम क पढ़ते हैं। CK अगर एक साथ कहीं पर लिखा रहे तो हम उससे का उच्चारण करते हैं, और आई का उच्चारण यहाँ पर छोटी की मात्रा के रूप में किया जाएगा, छोटी की। तो सी जैसे यहाँ पर है
के से पढ़ेंगे क, आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में सी के से हमने बताया क पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे किक, और किक मतलब होता है लात मारना। किक मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, लात मारना। तो इसे पढ़ेंगे किक, के आई सी के, किक मतलब होता है लात मारना, याद रखिएगा। अगला है यल आई सी के, तो यल से पढ़ेंगे ल, आई से छोटी ई की मात्रा और सी के से क पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे लिक, और लिक मतलब होता है चाटना, लिक मतलब चाटना होता है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में किया जा रहा है और सी के को हम क पढ़ रहे हैं, जिसे पढ़ेंगे लिक। टी आई सी के, तो टी से पढ़ेंगे ट, आई से छोटी की मात्रा, सी के से पढ़ेंगे क, जैसे पढ़ेंगे टिक। और टिक मतलब क्या होता है, निशान लगाना बोल सकते हैं। टिक मतलब निशान लगाना, टी आई सी के टिक, टिक मतलब निशान लगाना। टी एच आई सी के, तो टी एच से पढ़ेंगे थ, आई से छोटी ई की मात्रा, सी के का उच्चारण क होगा, जैसे पढ़ेंगे थिक। और थिक मतलब क्या होता है, मोटा होता है, थिक मतलब मोटा। तो ऐसे पढ़ेंगे पी आई सी के पिक, एल आई सी के आई सी के किक, एल आई सी के लिक, टी आई सी के टिक और टी एच आई सी के थिक, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, कैसे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला बी ई एन डी, एम ई एन डी, एस ई एन डी, एस पी ई एन डी, टी आर ई एन डी। तो देखिए, अब देखिए बी से पढ़ेंगे ब, ई से एक ही मात्रा, एन से पढ़ेंगे अधन और डी से ड, तो से पढ़ेंगे बेंड। इसे क्या पढ़ेंगे, बेंड पढ़ेंगे। अब बेंड मतलब होता है झुकना, बेंड मतलब झुकना होता है, बी ई एन डी बेंड, बेंड मतलब हो जाएगा झुकना। तो ई का उच्चारण का क्या हो रहा है, एक ही मात्रा, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है। एम से पढ़ेंगे म, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेंड पढ़ेंगे। और मेंड मतलब क्या होता है, मेंड मतलब होता है बोल सकते हैं सुधार, मेंड मतलब सुधार, एम ई एन डी मेंड। यस ई एन डी, तो यस से पढ़ेंगे श, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे सेंड। और सेंड मतलब क्या होता है, भेजना होता है, सेंड मतलब भेजना। यस पी ई एन डी, तो यस से पढ़ेंगे आधा श, पी से पढ़ेंगे प, ई से एक ही मात्रा, एन से पढ़ेंगे नो, डी से डॉ, तो पढ़ेंगे स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है व्यतीत करना, स्पेंड मतलब व्यतीत करना। टी आर ई एन डी, तो टी से पढ़ेंगे ट, आर से पढ़ेंगे र, ई से एक ही मात्रा, यहाँ से पढ़ेंगे नो, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेंड। और ट्रेंड मतलब क्या होता है, रुझान होता है, ट्रेंड मतलब रुझान, टी आर ई एन डी, ट्रेंड मतलब रुझान बोल सकते हैं या फिर चलन बोल सकते हैं। बेंड, मेंड, सेंड, स्पेंड, ट्रेंड, ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में किया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा एच आई डी ई, टी आई डी ई, डब्ल्यू आई डी ई, आर आई डी ई, ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसे, देखिए एच से पढ़ेंगे ह, और यहाँ पर आई का उच्चारण आई होगा, आई का उच्चारण क्या होगा, आई, तो एच से पढ़ेंगे ह और आई का उच्चारण आई होगा, और डी ई से पढ़ेंगे ड, तो इसे पढ़ेंगे हाइड, यानी आई का उच्चारण आई होगा और आई का उच्चारण छोटी की मात्रा भी होता है, तो यहाँ पर होगा हाइड। हाइड मतलब होता है छिपना, हाइड मतलब छिपना होता है। टी आई डी ई, तो टी से पढ़ेंगे ट, आई का उच्चारण हमने बताया आई होगा, तो इसे पढ़ेंगे टाई, टी आई से टाई और डी ई से डॉ पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टाइड। और टाइड मतलब होता है बांधना, टाइड मतलब बांधना बोल सकते हैं। डब्ल्यू आई डी ई, तो डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, आई से पढ़ेंगे आई का उच्चारण और डी ई से ड, तो इसे पढ़ेंगे वाइड, और इसे पढ़ेंगे वाइड। वाइड मतलब होता है चौड़ा, वाइड मतलब प्यारे बच्चों चौड़ा होता है। आर आई डी ई, तो आर से पढ़ेंगे र, आई का उच्चारण आई होगा, डी ई से ड, तो इसे पढ़ेंगे राइड, यानी आर से र होगा और आई का उच्चारण आई, तो इसे मिला के बनेगा राई, और डी ई से ड, इसे पढ़ेंगे राइड। राइड मतलब होता है चलाना बोल सकते हैं, राइड मतलब चलाना। जी यू आई डी ई, तो जी यू से पढ़ेंगे ग, आई का उच्चारण ई होगा, यानी आई का उच्चारण आई होगा, और डी ई से ड, जिससे पढ़ेंगे गाइड। और गाइड मतलब क्या होता है, निर्देश बोल सकते हैं, गाइड मतलब निर्देश या दिशा निर्देश बोल सकते हैं, इसे पढ़ेंगे गाइड। गाइड मतलब हो जाएगा निर्देश या दिशा निर्देश, तो ऐसे पढ़ा जाएगा हाइड, टाइड, वाइड, राइड, गाइड, ऐसे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको यह चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, अंग्रेजी पढ़ना अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे पढ़ेंगे आप।
समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको यह चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LOVE, तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, यल से पढ़ेंगे ल और VE से पढ़ेंगे वाह। इसे बहुत सारे लोबे पढ़ेंगे। यल से पढ़ेंगे ल, ओ से ओ की मात्रा, VE से वे पढ़ेंगे। जैसे लोबे पढ़ेंगे, लोबे आपको नहीं पढ़ना है, लब पढ़ना है। यल से ला और यहाँ पर ओ का उच्चारण नहीं होगा, VE से वाह पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे लब, और लब मतलब होता है प्यार, लब मतलब प्यार। DOBE, तो इसे डोबे नहीं पढ़ना है, DO से पढ़ेंगे ड और VE से पढ़ेंगे डव। इसे क्या पढ़ेंगे, वाह पढ़ेंगे। DOBE डब पढ़ेंगे। डब मतलब क्या होता है, फाख्ता होता है। डब मतलब फाख्ता, DOBE। GLOVE, तो जी से पढ़ेंगे ग, LO से पढ़ेंगे ल और VE से वाह, तो से पढ़ेंगे ग्लव। और ग्लव मतलब क्या होता है, दस्ताना। ग्लव मतलब दस्ताना होता है। STOVE, तो यस से पढ़ेंगे आदर्श और TO से पढ़ेंगे ट और VE से वाह पढ़ेंगे स्टॉप पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, स्टॉप पढ़ेंगे। और स्टॉप मतलब क्या होता है, देखिएगा स्टोव का मतलब तो स्टोव ही हो जाएगा। स्टोव मतलब स्टोव, यानी जिस पर हम खाना वगैरह बनाते हैं स्टोव बोलेंगे। MOVE, तो हम से पढ़ेंगे म, और यहाँ पर वो से ओ की मात्रा, इस तरीके से VE से वाह से पढ़ेंगे मूव। और मूव मतलब होता है चलना, मूव मतलब चलना हो जाएगा। लव, डव, ग्लव, स्टोव ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है COW, तो देखिए सी से पढ़ेंगे का और OW का उच्चारण आउ होगा। क्या होगा, OW का उच्चारण आउ होगा। OW का उच्चारण आउ, OW हर जगह लिखा गया ना, तो इसका उच्चारण आउ होगा। कैसे, सी से पढ़ेंगे का, OW को पढ़ेंगे आउ, तो इसे मिलाकर बनेगा काउ। सी से का, OW को आउ, तो इसे बनेगा काउ। काउ मतलब होता है गाय, काउ मतलब गाय होता है। WOW, तो इसे क्या पढ़ेंगे, W से पढ़ेंगे वाह, और OW को हमने बताया उ, तो इसे पढ़ेंगे वाऊ। और वाऊ मतलब क्या होता है, वाह होता है। वाऊ मतलब वाह। HOW, तो एस से पढ़ेंगे हा, और OW को आउ, इसे पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, हाउ मतलब कैसे। NOW, तो एन से पढ़ेंगे ना, और OW को आउ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे नाउ। और नाउ मतलब क्या होता है, अब होता है। नाउ मतलब अब होता है, NOW नाउ। POW, तो पी से पढ़ेंगे पा, OW को आउ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे पाऊ। और पाऊ मतलब क्या होता है, पाऊ ही होता है। इसका कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं होता है, केवल हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो हमने ऐसे पढ़ा, जैसे ये OW को हमने आउ पढ़ा, OW को आउ पढ़ा, तो काऊ, वाऊ, हाउ, नाउ, पाऊ ऐसे पढ़ा। अब देखिए अगला शब्द क्या है, बी से पढ़ेंगे ब, और E का उच्चारण ए की बड़ी की मात्रा के रूप में किया जाएगा। जैसे बी से ब और E का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में, सी से च, तो इसे पढ़ेंगे बीच। और बीच मतलब क्या होता है, समुद्र तट। बीच पढ़ेंगे इसे BEACH बीच, और बीच मतलब होता है समुद्र तट, समुद्र तट ऐसे पढ़ेंगे। आर से पढ़ेंगे र, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में जैसे यहाँ पर है उसी तरीके से सेम यहाँ पर है। CS से पढ़ेंगे च, से पढ़ेंगे रीच। और रीच मतलब क्या होता है, पहुँचना। रीच मतलब पहुँचना होता है। TEACH, टी से पढ़ेंगे ट, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में जैसे यहाँ पर हुआ है, CS से च, से पढ़ेंगे टीच। और टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना। EACH, तो EA से पढ़ेंगे ई, CS से च, से पढ़ेंगे ईच। और ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। ईच मतलब प्रत्येक। GLEACH, तो जी से पढ़ेंगे ग, यल से पढ़ेंगे ल, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में CS से च, से पढ़ेंगे ग्लिच। और ग्लिच मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं, इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। और इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।